क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर सब कुछ हासिल करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी कुछ छूट रहा है? क्या आप बार बार अच्छा शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही टूट जाते हैं? क्या आप अपने जीवन में सफलता, शांति और नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा? दोस्तों, अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो रियान हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी आपके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हो सकता है। रियान हॉलिडे एक मशहूर लेखक है जो स्टोइक दर्शन पर आधारित आधुनिक आत्म सुधार की किताबें लिखते हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध किताबों में द ऑब्स्टेकल इज द वे और ईगो इज द इनेमी शामिल है। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी उनकी स्टोइक वर्चुअस सीरीज का दूसरा भाग है जो आत्म अनुशासन की शक्ति को उजागर करती है। आइए दोस्तों, इस किताब के अध्याय को समझते हैं। पहला अध्याय, आत्म अनुशासन यानी शक्ति और स्वतंत्रता। रियान हॉलिडे बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या समय पर काम करने तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन जीने की शैली है जो हमें सही फैसले लेने, धैर्य बनाए रखने और लंबे समय तक फोकस रखने में मदद करता है। आपका भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन, शरीर और इच्छाओं पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं। अध्याय 2, महान लोग महान अनुशासन से बनते हैं। किताब में कई ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनका संयमित स्वभाव अमेरिका के निर्माण में सहायक बना, क्वीन एलिजाबेथ II, जिन्होंने जीवन भर एक समर्पित अनुशासित रानी की भूमिका निभाई, लियो गैरिक, एक बेसबॉल खिलाड़ी जिसने दर्द और कठिनाइयों में भी खुद को समर्पित रखा। दोस्तों, महानता जन्म से नहीं, अनुशासन से बनती है। अध्याय 3, शरीर का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी। रियान कहते हैं कि शारीरिक अनुशासन मानसिक अनुशासन की नींव है। नींद, खान पान, वर्कआउट और नियमितता। जब आप अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी नियंत्रण पा सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय यह भी कर सकते हैं: रोजाना एक ही समय पर सोना और उठना, जंक फूड से बचना, अपने शरीर को व्यायाम से मजबूत बनाना। अध्याय 4, मन का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड। मन अक्सर इच्छाओं, भावनाओं और डर से भटक जाता है। रियान बताते हैं कि जो मन को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है। रियान ने व्यवहारिक सुझाव दिए हैं: नियमित ध्यान यानी मेडिटेशन करें, अनावश्यक विचारों को पहचान कर उन्हें छोड़ दे, बुरी आदतों के ट्रिगर को जानना और उन्हें रोकना। अध्याय 5, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की असली ताकत। रियान लिखते हैं कि बहुत से लोग शक्तिशाली होते हैं पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा, लालच, तात्कालिक सुख की इच्छा, ये सभी चीजें अगर कंट्रोल में न हो तो वे आपकी प्रगति को रोक सकती है। डिसिप्लिन इज सेइंग नो व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। अनुशासन का मतलब है सही समय पर ना कह पाना। अध्याय 6, स्थिरता और निरंतरता, कंसिस्टेंसी एंड रूटीन। डिसिप्लिन कोई एक दिन की बात नहीं है, यह हर दिन खुद को चुनने की प्रक्रिया है। दोस्तों, रियान कहते हैं सफल लोग हर दिन वही जरूरी चीजें करते हैं, चाहे मन करे या न करे। प्रेरणा का इंतजार नहीं करते बल्कि दिनचर्या बनाते हैं। अध्याय 7, अनुशासन और आजादी का संबंध। आम धारणा के विपरीत अनुशासन आजादी को मारता नहीं बल्कि उसे जन्म देता है। जब आप अपने व्यवहार, आदतों और समय को नियंत्रित कर लेते हैं तब आप असली आजादी महसूस करते हैं। रियान बताते हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बिकॉज इट फ्रीज यू टू बिकम हु यू वर मेंट टू बी। अध्याय 8, कठिनाइयों को गले लगाना। अनुशासन का असली चेहरा तब सामने आता है जब चीजें कठिन हो जाती है, जब आप थक चुके हो फिर भी अभ्यास करते हैं, जब आप गुस्से में हो फिर भी शांत रहते हैं, जब हार मानने का मन करे फिर भी चलते रहते हैं। यही अनुशासन का असली टेस्ट है। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी एक बेहद प्रेरक और गहराई में लिखी गई किताब है जो हमें बताती है कि हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। आत्म अनुशासन किसी जंजीर की तरह नहीं
बल्कि एक चाबी है जो हमें स्वतंत्रता, सफलता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। दोस्तों, क्या आप आज से ही खुद पर अनुशासन शुरू करना चाहेंगे ताकि कल आप वही बन सके जो आप बनना चाहते हैं? दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगती है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे इसी तरह एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।